रिक्स लेना सीख लो, रिक्स लेना सीख लो, क्योंकि जिंदगी फिक्स हो जाएगी। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी है मुल्ला नसरुद्दीन की। एक बार किसी व्यक्ति ने एक भिखारी को रोटियां दी। चूंकि रोटियां खाली ही सिर्फ रोटियां ही दी थी, रोटी के साथ कुछ दिया नहीं था, कोई सब्जी नहीं दिया था। तो उनको लगा कि शायद ये रोटी खाली रोटी है, इस खाली रोटी को खाया कैसे जाए। तो ये सोच करके बगल में ही एक रेस्टोरेंट था और उस रेस्टोरेंट में वो भिखारी पहुंचता है। और भिखारी जब रेस्टोरेंट में पहुंचता है तो वहाँ पे सब्जी लेने के लिए सब्जी का मांग करता है कि सब्जी हमको दिया जाए, मेरे पास रोटी है, सब्जी हमको दिया जाए। तो रेस्टोरेंट के मालिक धक्के मार करके उन्हें भगा देते हैं। लेकिन फिर वो चुपके से रसोई चला जाता है, रसोई घर चला जाता है और वहाँ जाकर के वहाँ जो सब्जी बन रही थी, सब्जी जो पक रही थी, उसके मतलब ऊपर वाला जो बर्तन होता है उस बर्तन को हटाते हैं और मतलब कि बर्तन के ढक्कन को हटाते हैं। और हटाने के बाद उस पर जो है ना जो आ रही थी जो भाप, उस भाप को जो है ना सामने रोटी के सामने उस भाप के सामने उस रोटी को रखते हैं। अब अभी रख ही रहे थे कि उधर से रेस्टोरेंट का मालिक आ जाता है रसोई घर में। जैसे ही रसोई घर में रेस्टोरेंट का मालिक आता है तो उनको गिरेबान पकड़ करके खींचते हुए बाहर आते हैं और उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तूने सब्जी चोरी की है। तो वो भिखारी कहता है कि नहीं, मैंने सब्जी चोरी नहीं की है, आप मेरे यकीन करें, आप मेरा बात मानिए, मैंने सब्जी चोरी आपका नहीं की है। मैं तो सिर्फ भाप लगा रहा था ताकि उसकी खुशबू ले रहा था, ताकि खुशबू से हम खा सकें। तो ये एक नहीं सुनता है, एक नहीं मानता है। तो उसको पकड़ करके मुल्ला नसरुद्दीन के पास लेके जाता है और मुल्ला नसरुद्दीन के पास सारी बातें बताता है। तो फिर भिखारी की भी बात सुनता है और रेस्टोरेंट के मालिक की भी बात सुनता है। तो मुल्ला नसरुद्दीन देखता है कि ये भिखारी सच माने में ये इसकी सब्जी नहीं चोरी की है, ये तो भाप लगा रहा था, ये तो रोटी में भाप लगा रहा था, रोटी की खुशबू लगा रहा था। तो मुल्ला नसरुद्दीन भी कहता है कि ये तो खुशबू लगा रहा था, आपका सब्जी तो चोरी इसने नहीं की है। तो रेस्टोरेंट का मालिक कहता है कि ठीक है, अगर वो मेरा खुशबू कर चोरी की है, सब्जी की खुशबू कर चोरी की है, तो सब्जी के खुशबू के पैसे ही दे दे, उसका कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मुल्ला नसरुद्दीन कहता है ठीक है, चुकाता हूँ, मैं चुका दूंगा इसका कीमत। तो कहा कि हाथ आप आगे करिए, और ये अपने जेब से पैसे निकालते हैं और पैसे को ऐसे ऐसे जो है ना रेस्टोरेंट मालिक के हाथ में ऐसे ऐसे बजा देते हैं। जब ऐसे ऐसे बजा देते हैं तो उसको बड़ी शर्मिंदगी आई। कहा कि पैसे की खुशबू भी आपने ले लिया, चलिए आप अपने रास्ते निकलिए भिखारी, अपने रास्ते।